नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं जॉब से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उन सभी को कवर करने की कोशिश करूँगी। जॉब संबंधी प्रॉब्लम बहुत आती है लोगों को दोस्तों। कुछ लोग पूछते हैं जैसे अक्सर कि मैम जॉब छूट गई है। जैसे लॉकडाउन में काफ़ी लोग की जॉब चली गई थी, इसके बाद काफ़ी लोग की क्वेरी आई थी कि मैम जॉब कब लगेगी, या कुछ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं वो पूछना चाहते हैं मैम जॉब लगेगी गवर्नमेंट की नहीं लगेगी। या कुछ ये है कि मैम साल भर हो गया बेरोज़गार हैं, 2 साल से बेरोज़गार है, काम ही नहीं मिल रहा है मैम, क्या कारण है, कब तक काम मिलेगा, कब तक जॉब अब लगेगी। कुछ तो करियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लोगों को आ रहे हैं आजकल। तो मैं इस वीडियो के अंदर यही सारे टॉपिक आज कवर करूँगी। तो सबसे पहले वीडियो में चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल को जो मैंने बनाया है इसको सब्सक्राइब करें। ये एक लर्निंग चैनल है जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही इजी वे में आपको सिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, घर बैठ के आपको इजी वे में सिर्फ मेरा वीडियो देखकर सीखना है। जैसे जैसे मैं स्टेप बता रही हूँ वैसे वैसे फॉलो करो। आपको इतना तो मैं बोल सकती हूँ, इतना तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप इतना तो समझ ही लोगे कि हाँ आपको अपनी पत्री देखनी कैसी है, किस टाइप से देखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर केपी एस्ट्रोलॉजी जो लोग नहीं जानते वो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति नक्षत्र ज्योतिष बेस एस्ट्रोलॉजी है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ये भी नक्षत्र बेस एस्ट्रोलॉजी है। और केपी का ही जो अपडेट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, वो कस्पल इंटरलिंक, वो भी न्यू एस्ट्रोलॉजी है। बहुत ही एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी है। इसके अंदर मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर आपने अच्छे से फलादेश सीख लिया है तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि 99.9% तो फलादेश एक्यूरेट होती है। बाकी की बात नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ ईश्वर के ही हाथ में सब कुछ होता है। ईश्वर और गुरुजन का आशीर्वाद जिनके ऊपर होता है वही एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं और वही इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं। ये बात अलग है कि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे यूट्यूब चैनल बन गए हैं कि नमक का तेल का पोछा लगाओ, नमक खा लो, नमक छिड़क दो तो उससे काम बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें अलग हैं दोस्तों। मेरा स्टार्टिंग से ही, जब से मेरा करियर स्टार्ट हुआ एस्ट्रोलॉजी फील्ड में, मैंने कभी भी इस टाइप की बातों पे, अंधविश्वास पे मैंने कभी बिलीव नहीं किया। एस्ट्रोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा, अपने ईश्वर को माना, अपने इष्ट देवता को माना, अपने गुरुजनों का सम्मान किया। इसके कारण आज मैं आपके सामने प्रेडिक्शन करके बता पाती हूँ। और ऐसी बहुत सारी प्रश्न कुंडलियाँ मेरे पास पड़ी हैं जिनका मैं प्रेडिक्शन करती रहती हूँ। ये बात अलग है कि मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आपके सामने जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ वो बिल्कुल एक्यूरेट हो और आपको समझ में भी आ जाए इजी वे में। तो चलते हैं वीडियो में। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये जन्म कुंडली है। इनका अगर डेट ऑफ बर्थ आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। 3 जनवरी 1982 वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, सुबह के 3:48 पे। तो इनकी गवर्नमेंट जॉब है और इनको 2016 में गवर्नमेंट जॉब लगी है। तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब कौन से योग होते हैं जो देते हैं। देखिए वैदिक ज्योतिष के अंदर तमाम सारे योग गिनवाए जाते हैं कि मंगल यहाँ बैठे, गुरु वहाँ बैठे, ये सारी तमाम सारे कॉन्सेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक सीधा साधा फंडा है दोस्तों कि हर भाव का रिजल्ट, यानी अगर आपको अपना करियर के बारे में, अपने करियर के बारे में जानना है, अपने प्रोफेशन के बारे में जानना है, तो आपका 10th कस्पल सब लॉर्ड और 6th कस्पल सब लॉर्ड और 2nd कस्पल सब लॉर्ड और 11 कस्पर सब लॉर्ड, इसको नोट करते चलिए दोस्तों। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि मैं क्या बता रही हूँ और किस तरह से आपको ये चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पर चलते हैं वीडियो में और मैं आपको यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से बहुत इजी वे में समझ में आ जाए दोस्तों कि मैं क्या बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 6 कस्पल सब लॉर्ड, इसके बाद आपका ये 10th कस्पल सब लॉर्ड, और दोस्तों इसके बाद अगर किसी की और कौन सा भाव है ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी। और 2nd कस्पल सब लॉर्ड आपका, 11 कस्पल सब लॉर्ड, ये जो भाव होते हैं ये जातक को गवर्नमेंट जॉब दिलाते हैं दोस्तों। ठीक है, 6, 2nd, 10th और 11th। अब एक बार समझ लेते हैं कि ये ही भाव क्यों जॉब दिलाते हैं गवर्नमेंट, इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है। कुछ तो कुछ भी अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजिकल क्या रीज़न है, कोई तो रीज़न होगा, क्या कारण है। तो दोस्तों आपको बता दें, किसी भी तरह की जॉब, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करो, तो वो आपको 6th हाउस दिलाता है।
जॉब आपको 6th हाउस दिलवा देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए जॉब तो ये भी होती है ना दोस्तों कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में प्यून की नौकरी कर रहा है तो क्या वो जॉब नहीं है? जॉब तो वो भी है ना, तो जॉब ही है। मतलब जो लोग जॉब करते हैं चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में, उनका 6th कस्पल सबलॉट का कनेक्शन 11th हाउस के के साथ होता है। किसी भी तरह 6th कस्पल सबलॉट का संबंध किसी भी तरह मतलब 11th कस्पल सबलॉट के साथ बन जाता है। और सेकंड कस्पल सबलॉट जो होता है ये भी बताता है कि जहाँ तक अपने जीवन में जॉब करेगा या फिर बिजनेस के थ्रू पैसा कमाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो मनी होता है, बैंक अकाउंट होता है हमारा। तो जब हम जॉब करते हैं तो हमारे बैंक में हमारे पास सैलरी आती है। तो सेकंड हाउस क्या है आपका? ये सैलरी है। 6th हाउस क्या है? ये आपकी जॉब है। तो आपको अब ये चीज़ें याद रखना कि 6th हाउस आपको जॉब देता है, हर तरह की जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर की जॉब, हर तरह की जॉब। सेकंड हाउस आपको मनी देता है, जॉब से आने वाला पैसा। और 10th हाउस क्या होता है ये बता दूँ, ये करियर का मेन हाउस होता है। जब भी 6th हाउस के साथ 10th हाउस का कनेक्शन बनता है तो जातक को अच्छी मतलब जॉब मिलती है। अच्छी मतलब एक स्टेटस वाली जॉब। जैसे अगर कोई IAS की तैयारी कर रहा है तो उसका 6th कस्पल सबलॉट अगर 10th हाउस से कनेक्शन बनाएगा तब तो हम कह सकते हैं कि IAS क्वालिफाई करने की क्षमता जातक के अंदर है। अब इसी के साथ जो 11th कस्पल सबलॉट होता है दोस्तों, ये हमारी हर प्रकार से इच्छा की पूर्ति करता है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपका 11th कस्पल सबलॉट मतलब स्ट्रांगली 6th हाउस से कनेक्शन बनाए, 10th हाउस से कनेक्शन बनाए और सेकेंड हाउस से कनेक्शन बनाए। और अगर आपको अच्छा मतलब अच्छा अपना नया घर चाहिए तो भी 11th हाउस का कनेक्शन 4th हाउस से बनना चाहिए। अगर आपको मतलब संतान चाहिए तो आपके 11th हाउस के कस्पल सबलॉट का 5th हाउस से कनेक्शन बनना चाहिए। अगर आपको शादी करनी है, शादी नहीं हो पा रही, तो 11th सबलॉट का कनेक्शन 7th से होना चाहिए। आपको अनएक्सेप्टेड मनी चाहिए तो 11th का कनेक्शन 8th हाउस से होना चाहिए। आपको भाग्य का सपोर्ट चाहिए तो 9th का कनेक्शन 9th हाउस का कनेक्शन 11th हाउस से होना चाहिए। और आपको अपने सोसाइटी के अंदर एक अच्छा स्टेटस चाहिए, एक रॉयल स्टेटस चाहिए, तो आपके 11th हाउस का कनेक्शन 10th हाउस से होना ही चाहिए। तो ये तो रूल हो गया दोस्तों। अब आप बताते हैं कि देखें कैसे, आप अपनी पत्री में कैसे इसको लगाओगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे चले आओ, ये भाव संधि टेबल आपको मिलेगी। इसमें यह जो 6 नंबर लिखा है इसके सामने ये देखिए, ये दोस्तों सबलॉट है। मैं कई पिछले वीडियो में ही बता चुकी हूँ, और मेरे पिछले वीडियो देखे कि सबलॉट क्या होता है, पता चलेगा आपको। तो ये 6th कस्पल सबलॉट है, इनका शुक्र बन रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर शुक्र को हमने देखा कि शुक्र इनका कुंडली में 6th कस्पल सबलॉट बन रहा है, और शुक्र ही इनकी कुंडली में 10th कस्पल सबलॉट भी है, ये देख लीजिए। शुक्र ही इनका 10th कस्पल सबलॉट भी है, शुक्र ही इनका 6th कस्पल सबलॉट भी है, तो दोनों ही प्लैनेट शुक्र ही है। और 11th कस्पल सबलॉट अब देख लीजिए, तो 11th कस्पल सबलॉट इनका शनि है, ये देखिए। तो याद रखिए ये शुक्र, शनि, शुक्र और सेकंड कस्पल सबलॉट इनका गुरु है। तो दोस्तों इनको 2016 में जॉब लगी है। अब देख लीजिए उस समय जो दशा थी, ये देख लीजिए, अभी इनको 2027 तक इनको शुक्र की ही दशा चल रही है और इनको शुक्र की ही दशा में जॉब लगी है। यानी शुक्र जो है वो 6th कस्पल सबलॉट बन रहा है, जॉब हाउस से कनेक्शन बनाए हुए है, 11th कस्पल सबलॉट बन रहा है, यानी कि यहाँ पर 10th कस्पल सबलॉट बन रहा है। यानी कि शुक्र का कनेक्शन आप देख लीजिए दशा स्वामी के रूप में डायरेक्ट हो रहा है। तो आप जो भी दशा चल रही है उसको देख लीजिए कि वो कौन से भाव का सबलॉट बन रहा है। ये तो आप नोट ही कर लीजिए, इतना तो आप कर ही लेंगे। अब जैसे इनको शुक्र की महादशा में जॉब लगी है, ठीक है, तो शुक्र की महादशा में इनको अंतरदशा 2016 में जॉब लगी है जनवरी में। तो देख लीजिए अंतरदशा उस टाइम पर इनको ये देखिए राहु की थी और प्रत्यंतर इनको शनि का था, ठीक है दोस्तों। और शनि को आपने देखा, शनि इनकी कुंडली में 11th कस्पल सबलॉट बन रहा है, ठीक है। और जो शुक्र है वो इनकी कुंडली में 6 और 10 का सबलॉट बन रहा है। तो यहाँ से भी तो आप बहुत इजी वे में देख सकते हैं कि आपको कौन सी दशा चल रही है, और वो जो दशा लॉर्ड है, जो भी प्लेनेट की दशा आपको चल रही है, वो कौन से भावों का, 1 से लेकर 12 भावों का सब लॉर्ड बनना है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे लोग मेरे पास आते हैं, मैम बड़े परेशान है, जॉब नहीं लग रही। अब देख लीजिए 6 कस्पल सब लॉर्ड बन रहा है शुक्र, 10th कस्पल सब लॉर्ड बन रहा है। और अगर ये 5th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बन गया होता तो इनको गवर्नमेंट जॉब ना दिलाता, ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिलाता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र क्या बोलते हैं कि देखिए क्या बोलते हैं कि 5th कस्पल सबलॉट नहीं बना, केवल 6 कस्पल सबलॉट बन रहा है और मेरा 10th कस्पल सबलॉट बन रहा है। इसके साथ ही जो अंतरदशा नाट था वो राहु था। अब राहु को देखिए, राहु किसी भाव का सबलॉट बन रहा है, तो राहु 8th हाउस का सबलॉट बन रहा है, कस्पल सबलॉट, ठीक है। लेकिन अब राहु और केतु के केस में किस तरह से प्रोटेक्शन करी जाती है, इसके लिए ये देखिए राहु के राशि स्वामी को भी लिया जाता है। तो राहु का राशि स्वामी बुध है,
राहु का नक्षत्र स्वामी गुरु है। गुरु को आपने देखा, गुरु सेकंड हाउस का सब लॉर्ड बन रहा है, कस्पा सब लॉर्ड। और राहु जिस उपनक्षत्र में बैठा है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा या किसी भी भाव का कस्पल सब लॉर्ड आपको नहीं बने दिखेगा। चंद्रमा थर्ड हाउस का देखिए कस्पल सब लॉर्ड बन रहा है। तो थर्ड हाउस क्या होता है, वो इंटरव्यू है, कम्युनिकेशन है, ये तो ये सक्सेस दिलाता है थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस का कस्पा सब लॉर्ड बन गया। गुरु को आपने देखा, गुरु सेकंड हाउस का कस्पा सब लॉर्ड बन रहा है, जो कि राहु का स्टार लॉर्ड है। अब अगर राहु को देखें तो राहु यहाँ पर इनकी कुंडली में फिफ्थ हाउस का तो नहीं बना, लेकिन हाँ राहु यहाँ फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस लेकर चल रहा है। अब इसके साथ ही राहु है बुध की राशि में है, तो बुध किसी भी भाव का कस्पा सब लॉर्ड नहीं बन रहा। अब दोस्तों जो भी प्लैनेट आपने नोट किए हैं, शुक्र, राहु और शनि, जिस मतलब महादशा के ड्यूरेशन में इनकी जॉब लगी है, एक बार उनके सभी सिग्निफिकेटर नोट कर लीजिए। सिग्निफिकेटर क्या होते हैं, बहुत सारे लोग पूछेंगे कौन सा प्लैनेट किस भाव का रिजल्ट दे रहा है, ये आपको सिग्निफिकेटर बताएगा उस प्लैनेट का। जैसे शुक्र का रिजल्ट हमें देखना है तो शुक्र को हमें देखना है, शुक्र का नक्षत्रपति देखना है, शुक्र का उपनक्षत्रपति देखना है। तो शुक्र, चंद्रमा और गुरु, यहाँ पर राशि स्वामी को हम लोग नहीं लेते हैं दोस्तों, केवल शुक्र को लेंगे, शुक्र का नक्षत्रपति चंद्रमा लेंगे, शुक्र का उपनक्षत्रपति गुरु लेंगे। अगर इनका संबंध 2, 6, 10, 11 में से किसी एक भाव से होगा तो हम कहेंगे कि हाँ, कि शुक्र के अंदर कैपेसिटी है कि वो जॉब जातक को दे सकता है। तो कैसे दे यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे, तो यहाँ पर आइए, ये देखिए आपको शुक्र यहाँ पर 2, 6, 10, 11 भाव का कनेक्शन शुक्र का नहीं मिला, लेकिन शुक्र जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा यहाँ 11वें भाव का प्रथम स्तर यानी फर्स्ट लेवल का कारक बना है, कि मतलब फर्स्ट लेवल पे वो 11th हाउस का रिजल्ट देगा चंद्रमा। इसके बाद गुरु के उपनक्षत्र में शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र को यहाँ पे गुरु को देख लेते हैं। गुरु सेकंड लेवल के 11th हाउस के कारक बन रहे हैं, साथ में सेकंड हाउस के भी कारक बन रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु हालांकि 8th हाउस लेकर चल रहे हैं, तो ये जो छठे भाव के लिए 8th हाउस होता है वो नेगेटिव नहीं होता, लेकिन लगन के लिए नेगेटिव होता है, मतलब मेंटली प्रॉब्लम देता है, मेंटली स्ट्रेस देता है। लेकिन 6th हाउस के लिए छठा हाउस नेगेटिव नहीं है दोस्तों। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि 11th हाउस हमें महादशा के अंदर मिल रहा है, 2, 6, 10, 11 का हमें 11th हाउस मिल गया। अब बात करते हैं जो अंतरदशा चल रही थी वो राहु की थी। इनको राहु को भी देख लीजिए, फर्स्ट लेवल का कारक बन रहा है 11th हाउस का, और थर्ड लेवल पे सेकंड हाउस लेकर चल रहा है। ठीक है, अब राहु का उपनक्षत्र क्या है, राहु का नक्षत्र क्या है, राहु का नक्षत्र आपने देखा गुरु है, और राहु जिस उपनक्षत्र में बैठा है वो चंद्रमा के उपनक्षत्र में बैठा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि चंद्रमा तो यहाँ 11वें भाव से संबंध बना ही रहा है, गुरु भी बना रहा है और राहु खुद बना रहा है। तो यहाँ पर 11th हाउस जातक की फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर यानी इच्छा पूर्ति को दिखा रहा है। जो भी वो प्रयत्न करेगा उस समय वो सफल हो जाएगा, वो टाइम ऐसा चल रहा था इनकी लाइफ में। इसकी बात शनि को देखें, शनि का प्रत्यंता दशा थी, तो शनि यहाँ बहुत प्रबल योग बना रहे हैं। एक तो 11th कस्पल सब लॉर्ड बने, आपने देखा उधर चार्ट में, भाव संधि चार्ट में। इसके बाद ये देखिए 11th कस्पल सब लॉर्ड बन के 6, 10, 11 का पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशन शनि में बन रहा है। अब शनि का जो उपनक्षत्र बन रहा है, नक्षत्रपति देखिए शनि का मंगल है और उपनक्षत्रपति शनि ही है। तो एक बार आप मंगल को भी चेक कर लीजिए चाहे तो मंगल भी देख लीजिए, यहाँ 10th हाउस का और 6th हाउस का बन गया सिग्निफिकेटर, यानी ये 10वें और छठे भाव का फल मंगल देगा सेकंड लेवल पे। ठीक है, शनि खुद 10th और 11th का फर्स्ट 10th हाउस का फर्स्ट लेवल पे, 11th का सेकंड लेवल पे और 6 का थर्ड लेवल पे फल दे रहे हैं। शनि अपने ही सब लॉर्ड में बैठे हुए हैं, तो यानी कि अब ये 10, 11, 6 का स्ट्रांगली फल देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि आपको क्या करना है, आपको अपनी महादशा नोट करनी है, फिर देखिए वो कौन से भाव का कस्पल सब लॉर्ड बन रहा है। इसके बाद आप ये नोट कर लीजिए कि जो भी महादशा चल रही क्या उसका संबंध 2, 6, 10, 11 से बन रहा है। अगर बन रहा होगा दोस्तों तो उस टाइम ड्यूरेशन में आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। आप बेरोज़गार हो, परेशान हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, कुछ मत करिए, केवल महादशा नाथ को नोट करिए और देखिए 1 से लेकर 12 भावों में से कौन से भाव का कस्पल सब लॉर्ड बन रहा है। अगर वो 5वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड बन रहा होगा, 8वें का कस्पल सब लॉर्ड बन रहा होगा और 12वें का, तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, आप परेशान हो जाओगे, फालतू की तैयारी करते रहोगे और डिस्टर्ब रहोगे मेंटली। 5, 8, 12 का अगर कस्पल सब लॉर्ड बन रहा होगा महादशा नाथ, तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी, ये क्लियर है दोस्तों। और अगर वो 6 कस्पल सब लॉर्ड बन रहा होगा, ठीक है, 10th कस्पल सब लॉर्ड बन रहा होगा, तो वो आपको काम मतलब जॉब दिला देगा।
या 11 कस्पा सब लॉट बन जाए। तो याद रखिए 6 कस्पा सब लॉट, 10 कस्पा सब लॉट और 2nd कस्पा सब लॉट और 11 कस्पा सब लॉट, इन प्लैनेट की जब भी दशा आएगी तो जातक को ये धन धन प्राप्ति कराएंगे, जॉब दिलाएंगे, बेरोजगार हैं तुमको काम दिलाएंगे, क्योंकि इनका काम ही यही है कि ये धन दिलाएंगे, काम दिलाएंगे आपको, अच्छा जॉब दिलाएंगे, प्रोफेशन दिलाएंगे। अच्छा, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। ये लर्निंग चैनल है दोस्तों, इसी तरह मैं और वीडियो बनाऊँगी आपके लिए। नमस्कार।